आज से ठीक 1 साल पहले सुमित्रा अपने पति प्रकाश के साथ अपने छोटे से आशियाने में बैठी सपनों का ताना बाना बुन रही थी। प्रकाश हमेशा की तरह अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ उसके करीब था। हम दोनों को तो मौत भी अलग नहीं कर सकती सुमित्रा, उसने प्यार से कहा था। सुमित्रा ने घबरा कर उसके होठों पर उंगलियां रख दी थी। छी, ऐसी अशुभ बातें मत करो, मैं अंदर तक कांप जाती हूँ। प्रकाश उसकी मासूम घबराहट पर हंस दिया था। अरे पगली, मौत का नाम लेने से क्या मौत आ जाती है? ऐसा होता तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। सुमित्रा भी मुस्कुरा दी थी। क्या पता था उसे कि नियति इतनी क्रूर होगी और उनका ये हंसता खेलता संसार चंद पलों में बिखर जाएगा। अगले ही दिन प्रकाश को ऑफिस में काम करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा। सहकर्मी उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। जब उनके बेजान शरीर को घर लाया गया तो सुमित्रा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह पत्थर की मूरत बन अपने पति को निहारती रही। आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं था। रिश्तेदार और पड़ोसी रो रहे थे, लेकिन सुमित्रा की आंखें सूखी एक अजीब सी खामोशी लिए हुए थी। कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगी, देखो तो पति मर गया और एक आंसू तक नहीं बहा, कम से कम दिखावे के लिए ही रो लेती। तभी पास बैठी एक डॉक्टर महिला ने गंभीरता से कहा, इनका रोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सदमे से इन्हें भी कुछ हो सकता है। कोई तरीका सोचो जिससे इनकी आंखें नम हो। 7 साल का राहुल अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ देखो ना, पिताजी क्यों नहीं उठ रहे और हमारे घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं, सब रो क्यों रहे हैं। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह कहकर राहुल गोद में बैठकर रोने लगा। मंझला बेटा अजय 9 साल का था और बड़ा बेटा विक्रम 11 साल का, जो मौत का मतलब अच्छी तरह समझते थे। उन्हें पता था कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। बड़े बेटे विक्रम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ अब पिताजी हमें प्यार करने कभी नहीं आएंगे। पिताजी तो चले गए, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? यह कहते हुए वह भी अपनी माँ से लिपट गया। बच्चों की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अचानक सुमित्रा को भी जैसे होश आया। उसने अपने आसपास देखा और बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी तो जोर से चीख पड़ी। उसके बाद तो उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे बारिश आ गई हो। उसने बच्चों को कलेजे से लगाया और जोर जोर से रोने लगी, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ही तुम्हारी माँ और बाप दोनों हूँ, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सभी रिश्तेदार दिलासा देकर चले गए। पैसे से मदद करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जब सुमित्रा ने अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब लगाया तो देखा कि बैंक में बस थोड़े से ही पैसे थे। गुजारा करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि उसके पति ने जो भी पैसा कमाया था वह घर बनवाने में लगा दिया था। घर भी इतना बड़ा नहीं था कि किराए पर देकर कुछ कमाया जा सके। सुमित्रा के पास बस वही मकान था जिसमें वह अपने बच्चों के साथ रह सकती थी। सुमित्रा ने नौकरी करने का सोचा और अपने पति के ही ऑफिस में अर्जी दी। काफ़ी भाग दौड़ के बाद उसे वहाँ एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 12वीं पास थी, इसलिए नौकरी भी कोई खास नहीं थी। उसकी तनख्वाह से गुजारा मुश्किल था, इसलिए ऑफिस से लौटने के बाद वह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। हालांकि ट्यूशन से भी ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, क्योंकि लोग कम पैसों में ही काम करवाना चाहते थे। उसका बड़ा बेटा विक्रम
विक्रम पहले से स्कूल जाता था, जिसकी किताबें, कपड़े और फीस में काफ़ी पैसे खर्च होते थे, लेकिन उसने अपने दोनों छोटे बच्चों को घर पर ही पढ़ाने का सोचा। बड़ी मुश्किल से वह अपना घर चलाने लगी। उसके पति ने एक छोटा सा बीमा भी करवाया था, जिसकी 2 लाख रुपए की रकम उसकी मृत्यु के बाद मिली थी, लेकिन सुमित्रा ने उस रकम को इस्तेमाल करने के बजाय बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए रख दिया। उसके ससुराल में देवर और जेठ भी थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने आकर उसकी पैसे से मदद नहीं की। फिर भी सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात एक करके वह अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती। अगर थोड़ा समय मिलता तो कपड़े भी सिल लेती। सब मिलाकर उसे इतने पैसे मिल जाते कि घर का खर्च किसी तरह चल जाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया और महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में उसने अपने सेहत का ध्यान ही नहीं रखा। वह अपने बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन खुद आधा अधूरा खाकर सो जाती। बच्चों को भी नहीं पता था कि उनकी माँ कैसे गुजारा कर रही है। नतीजा यह हुआ कि कभी सुंदर दिखने वाली सुमित्रा दुबली पतली होकर हड्डियों का ढांचा भर रह गई। अच्छा खाना ना मिलने और चिंता के कारण वह समय से पहले ही बूढ़ी होती जा रही थी, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसके तीनों बेटे पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। सुमित्रा अपने बच्चों को ऊंचे पदों पर देखना चाहती थी, ताकि अपने पति की इच्छा पूरी कर सकें, जो हमेशा कहते थे कि उनके बच्चे दूसरों के लिए एक मिसाल बनेंगे। समय के साथ तीनों बेटे जवान हो गए और इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी सुमित्रा ने उन्हें इस लायक बनाया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गईं। सुमित्रा इस बात से संतुष्ट थी कि उसने अपने पति की दिली इच्छा पूरी कर दी थी। उसका बड़ा बेटा विक्रम एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था। मंझला बेटा अजय पुलिस में नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा नीरज एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। अब उन तीनों के लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। बड़ा बेटा विक्रम अपनी बॉस की बेटी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब उसने यह बात अपनी माँ से बताई तो सुमित्रा बोली, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम उससे शादी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें जीवन निभाना है। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपनी पसंद की बहू लेकर आओगे। सुमित्रा के बड़े बेटे विक्रम ने अपनी बॉस की बेटी से शादी कर ली। अब सुमित्रा सोचकर खुश थी कि कोई लड़की उसका साथ देने आ जाएगी और उसकी कुछ जिम्मेदारियां कम होगी, लेकिन सारी उम्मीदें टूट गईं। सुमित्रा की बहू का नाम मीना था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक उल्टी थी, जहर जैसी कड़वी। आते ही उसने सुमित्रा पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास का कोई काम पसंद नहीं आता था। हर बात पर अपनी सास से कहती, आपको तो किसी काम का सलीका नहीं है। कभी कहती, आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अच्छा खाना बनाना आपको नहीं आता। हमारे घर में तो नौकर भी आपसे अच्छा खाना बनाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। रोज़ रोज़ ऐसे ताने सुनकर एक दिन सुमित्रा ने अपनी बहू से कहा, बेटी, अगर मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता तो एक अच्छा खाना बनाने वाला रख लो, तुम्हें खाने की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी बात सुनते ही मीना चिल्ला उठी, क्या मतलब है आपके कहने का कि अच्छा खाना बनाने वाला रख लो? अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम सीखना तो शुरू कर सकती हैं ना, उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। नौकर रखने से पैसे खर्च नहीं होते क्या? कौन देगा वो पैसे? आप जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, कोई मुफ्त
वक्त में रोटी नहीं खाता। अपनी बहू की मिर्च जैसी तीखी बातें सुनकर सुमित्रा सन्न रह गईं। वह दिन रात काम में लगी रहती थी और कोई उसे यह तक नहीं कहता था कि माँ तुम थक गई होगी तो थोड़ा आराम कर लो। कई बार मीना अपने पति विक्रम के सामने ही अपनी सास की बेइज्जती करती थी, लेकिन वह उसे डांटता नहीं था, बस चुपचाप देखता रहता था। सुमित्रा मन ही मन सोचती, इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहा, लेकिन आज यही बच्चे मुझे यह सिला दे रहे हैं। मेरा खून कैसे सफ़ेद हो गया। सुमित्रा का दिल टूट चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आस थी कि जब मझले बेटे अजय की शादी होगी तो उसकी पत्नी जरूर अच्छी आएगी, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाएगी। उसे विश्वास था कि भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। लेकिन जब दूसरी बहू नीलम आई तो सुमित्रा का विश्वास चकनाचूर हो गया, क्योंकि नीलम भी मीना से कम नहीं थी। वह एक मॉडर्न लड़की थी जिसे ना तो अपनी सास के साथ रहना पसंद था और ना ही घर का काम करना। उसे अपनी सास के कपड़े देखकर भी चिढ़ होती थी, क्योंकि सुमित्रा उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। एक दिन जब नीलम की सहेलियां घर आई हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था, उसी समय सुमित्रा उनके सामने से गुजरी। नीलम उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद अपनी सास पर बरस पड़ी। क्या ज़रूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? सबने आपको मेरे घर की नौकरानी समझा। अगर उन्हें पता चलता कि आप मेरी सास हैं तो मेरी क्या इज्जत रहती, मेरी कितनी हंसी उड़ती। क्या आपको अंदाज़ा भी है मैं इतनी मॉडर्न होकर ऐसी गंवार सास के साथ रहती हूँ? यह देखकर मेरी कितनी इज्जत उछलती। जब मेरी जान पहचान का कोई भी घर पर आया हो तो आप रसोई से बाहर मत आइएगा, सारा सामान तैयार करके रख दीजिएगा, नौकर बाहर ले आएगा। यह सब नीलम ने अपने पति अजय के सामने कहा। सुमित्रा मन ही मन सोच रही थी कि अजय अभी अपनी पत्नी को समझाएगा कि मेरी माँ की इज्जत करो, लेकिन उल्टा वह अपनी माँ को ही बोला, माँ नीलम ठीक कह रही है, आपको हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से आप रहती हैं, जैसे कपड़े पहनती हैं, उससे तो आप एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। आज सुमित्रा को अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उसका एक मन तो हुआ कि चिल्लाकर अपने बेटे को बोले कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है क्या मुझे, या कभी कुछ खरीदने के लिए थोड़े से पैसे ही दिए हों? जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैंने तुम लोगों पर खर्च कर दिया। पहले ट्यूशन पढ़ाया करती थी और अब तो वह भी नहीं करने देते, क्योंकि तुम्हारी इज्जत पर दाग लगता है। और तो और दिन भर मैं काम करती हूँ तब भी आँखों में खटकती हूँ, और अगर काम ना करूँ तो उसमें भी तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होगी। यह मकान मेरे नाम पर है, जिसमें तुम तीनों ने 3 मंजिलें खड़ी कर दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए एक कमरा तक नहीं दिया। मेरी चारपाई बरामदे में लगी है। किसी को इस बात का एहसास तक है कि सर्दियों में मेरी क्या हालत होती है? सुमित्रा मन ही मन यह सब बातें बोलती जा रही थी, लेकिन उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत करती भी तो कैसे, क्योंकि जिस हालत से वह गुजर रही थी उसकी हालत और भी बदतर होती जाती। सुमित्रा के सबसे छोटे बेटे नीरज ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी की और अलग घर ले लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि माँ कुछ दिन तुम हमारे साथ रह लो। एक अच्छे भविष्य की उम्मीद की। जो पतली सी किरण उसके दिल में थी वह भी खत्म हो चुकी थी। कहते हैं कि दुख की रात के बाद सुख का सवेरा होता है, लेकिन उसके जीवन में तो रात का अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था।
कड़ाके की सर्दी में भी बर्तन धोने के कारण उसे खांसी आने लगी थी। वह रात भर खांसती रहती, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं थी। ना ही किसी ने माँ को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत समझी। बहुएं तो पराए थी, लेकिन उसके अपने बेटे भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। वह यह सोच सोच कर हैरान होती कि पुरुष तो निष्ठुर होते हैं, लेकिन एक औरत दूसरी औरत के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। वह सोचने लगी कि समय के साथ समाज में बदलाव आ रहा है। पुरानी मान्यताएं और परंपराएं बदल रही हैं, उनकी जगह कथा कथित मॉडर्न ने ले ली है। पारिवारिक संबंध और नैतिकता तो जैसे बच्चों के लिए मायने ही नहीं रखते। जनरेशन गैप का वायरस इस कदर फैल रहा है कि माता पिता और बेटों जैसे गहरे संबंधों में भी दरार पड़ रही हैं। ऐसे में बूढ़े लोग जिन्हें परिवार से तिरस्कृत किया जाता है, कहाँ जाएंगे? क्या वे ऐसे ही घुट घुट कर मरते रहेंगे? अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह जीना ही नहीं चाहती थी। दोनों बेटों विक्रम और अजय के घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी, जो उनके लिए एक बड़ा दुख था। वे पूजा पाठ और इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाते रहे, लेकिन जो सबसे जरूरी काम था वह उन्होंने नहीं किया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि वह माँ जिसे दिन भर अपमानित किया जाता है, उसका आशीर्वाद सबसे ज़रूरी होता है। ऊपर से विक्रम की पत्नी मीना बीमार पड़ गई। सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं और उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। पूरे घर में हाहाकार मच गया, लेकिन ऐसा कौन था जो अपनी किडनी दे सकता था? सभी को अपनी अपनी चिंता थी। किस्मत का खेल देखिए। जिस बहू ने सुमित्रा को असहनीय दुख दिए थे, उसी बहू के लिए वह बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। वह जीवन भर त्याग करती रही ताकि सबको खुश रख सके, लेकिन किसी ने उसकी कदर नहीं की। ना तो बेटे बहू उसे कुछ समझते थे और ना ही किस्मत ने उसका साथ दिया। सुमित्रा की इस फैसले पर उसके पड़ोसी, जो बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी बहू मीना के पास आए, बोले, मीना, तेरी सास कितनी अच्छी है। वह खुशी खुशी तुझे किडनी देने के लिए तैयार हो गई। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है? माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सास जो इतनी कमज़ोर और बूढ़ी है, वह तुझे किडनी देने को तैयार है। इतनी बात पर मीना बोली, तो कौन सा बड़ा एहसान कर देंगी? कब्र में पैर ही तो लटकाए बैठी हैं। उन्हें भी पता है कि अगर वह कुछ दिनों की मेहमान हैं और अगर अपने बेटे के परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी? मीना की बात सुनकर सुमित्रा को बहुत हैरानी हुई और पड़ोसन भी उसका मुंह देखती रह गई। सुमित्रा बार बार सोचती कि ऐसे माहौल से दूर निकल जाएं, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जिन बच्चों को उसने फूलों के पौधों की तरह सींचा था ताकि उसका घर महक उठे, उनमें तो फूलों की जगह कांटे उगाए थे। उसने सोचा था कि वे आदर्श बेटे बनेंगे, लेकिन क्या हुआ उसे अब तक समझ नहीं आया था। पति की मृत्यु के बाद एक पल भी ऐसा नहीं था जो सुख भरा रहा हो। तीनों बेटों की वह एक अभागी माँ थी। इसे भी भाग्य का खेल ही कहा जाएगा कि मंझला बेटा अजय, जो कि डायबिटीज़ का मरीज था, अचानक उसका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अखबारों में निकाला गया कि जो कोई आंखों का इलाज करवा देगा उसे अच्छी रकम दी जाएगी, लेकिन आई बैंक में भी आंखें नहीं थी। इधर अजय और उसकी पत्नी नीलम दोनों चिंता के मारे घुले जा रहे थे। एक दिन पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी का बहुत बुरी तरह से दिल दुखाया है, किसी की बद्दुआ लगी है।
जो इस घर पर कहर बनकर टूट पड़ी है। लेकिन इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली। सुमित्रा के प्रति किसी के दिल में दया नहीं आई। वह जितना सबके दिलों में अपने प्रति प्यार जगाने की कोशिश करती, उतना ही वे उसे खुद से दूर पाते। ना जाने क्यों उसके निर्मम प्रेम के झरने को उसके बेटे बहू देख नहीं पाए। अपने बेटों और बहू को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देखकर सुमित्रा से सहा नहीं गया। उसके सामने ही उसकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से लड़ रही थी और दूसरा अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था। ये सब हालात देखते हुए सुमित्रा ने एक फैसला किया कि वह अपनी एक किडनी अपनी बहू को दान कर देगी और एक आंख अपने बेटे को डोनेट करेगी। लेकिन आंखें दान करने के विषय में डॉक्टर ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। और जब किडनी देने के लिए चेकअप करवाया गया तो पता चला कि सुमित्रा की शुरू से ही एक किडनी थी, जिसे निकालने पर उसकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया, माताजी आपकी एक ही किडनी है जिसे निकालने पर आपकी मौत हो जाएगी और हम डॉक्टरों का काम जिंदगी बचाना है, ना कि जान लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंखें भी दान नहीं कर सकता। यह जानकर सुमित्रा बहुत निराश हुई। जीवन के प्रति उसकी इच्छा पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह का जीवन वह जी रही थी, मृत्यु उससे कहीं ज़्यादा सुखद हो सकती थी। यह सोचकर उसे एक उपाय सूझा कि अब तक वह बलिदान ही देती आ रही थी, लेकिन किसी ने उसकी कद्र नहीं की। किसी को उसके त्याग का एहसास तक नहीं हुआ। ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसे प्यार दे सका और ना ही उचित सम्मान। तो ऐसे जीवन जीने का क्या फ़ायदा? यह सोचकर उसने एक फैसला कर लिया था, लेकिन उस फैसले को पूरा करने से पहले उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उसने पास पड़ी नींद की गोलियों की ओर देखा। अगले दिन सुबह जब सुमित्रा अपने बिस्तर से नहीं उठी तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी। जब बड़े बेटे विक्रम ने उसे हिलाने की कोशिश की तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुकी थी। पास में रखे पत्र पर नजर गई। विक्रम ने उस पत्र को उठाकर खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वह शन्न रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, लेकिन तुम में से किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ। न जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान किया। सच कहूँ तो जीवन में मैंने जितनी भी कुर्बानियाँ दी, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं तुम सभी को खुश रख सकूं, लेकिन यह मेरे भाग्य का खेल था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी भावनाएं नहीं जगा पाई और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था बलिदान देने के लिए। इसलिए सोचा कि अब क्या करूं जिससे तुम लोगों का जीवन भी संवर जाए और तुम मेरे प्यार को नाटक भी ना समझो। इसलिए आज मैं बलिदान देने जा रही हूँ। यह मेरी पूर्ण आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए और शायद तुम लोगों को भी मेरे त्याग और बलिदान का थोड़ा सा एहसास हो सके। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस हाँ एक जान बची है जिसका बलिदान देकर इस दुनिया से जा रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, अपनेपन और भरे पूरे रिश्तों के लिए तरसता रहा, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू मीना को लगा दी जाए ताकि वह अपना जीवन सुख से बिता सके और मेरी दोनों आंखें मेरे प्यारे बेटे अजय को लगा दी जाएं, जिससे वह जीवन का पूरा आनंद उठा सके। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे जीते जी कोई भी डॉक्टर ना तो मेरी किडनी निकालने को तैयार था और ना ही आंखें। इसलिए मैंने
यह फैसला लिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। अपने इस फैसले की जिम्मेदार मैं खुद हूं। भगवान करे तुम सब हमेशा खुश रहो। पत्र पढ़ते पढ़ते विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उन लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई है। अपनी जिस माँ की कद्र उन्होंने पूरी उम्र नहीं की, आज वही माँ अपने बेटे और बहू का जीवन बचाने के लिए अपना शरीर त्याग चुकी थी। आज एक ममतामयी माँ अपनी पूर्ण आहुति दे चुकी थी। आज विक्रम पछतावे के कारण फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन इस पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने सही कहा है, अब पछतावत होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।